नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर जनवर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक कर ध्यान देने की बड़ी खबरों। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हरमान बेनीवाल ने 6 जून को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा में हुए अनियमितताओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के साथ मिली हुई है। इसके अलावा बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार की चुप्पी यह दर्शाती है कि वे दोषियों को संरक्षण दे रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि आईपीएस सदस्यों के जिन रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हुई उन्हें बचाया जाए। तो वहीं सरकार ने वादा किया था कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, लेकिन केवल छोटी मछलियों को दिखाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। यह सब एक सुनियोजित साजिश है ताकि असली दोषियों को बचाया जा सके। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में अस्थायी नर्सिंग कर्मियों की भर्ती को लेकर बड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रौत ने इस भर्ती प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि लीड गार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक प्लेसमेंट एजेंसी ने कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को मिलीभगत से प्रत्येक अभ्यर्थी से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर अवैध रूप से अस्थायी नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की है। तो वहीं इस गंभीर आरोप को लेकर सांसद रौत ने राजस्थान सरकार के कैबिनेट चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह और डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखकर तत्काल इस प्रक्रिया को रोकने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की भर्ती प्रक्रिया न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि आदिवासी क्षेत्र के युवाओं के भविष्य के साथ किया गया गंभीर अन्याय भी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। यह वीडियो 6 जून को 12 जिले में नगर परिषद सभागार में आयोजित एक खुली जनसुनवाई का है, जहां मंत्री आम जनता की समस्याएं सुनने पहुंचे थे। इसी जनसुनवाई के दौरान एक छात्रा और शिक्षा मंत्री के बीच हुआ संवाद अब चर्चा का विषय बन चुका है। इस 44 सेकंड के वीडियो की शुरुआत होती है छात्रा दामिनी हाड़ा के सवाल से, जो शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए मंच पर आती है। तो वहीं जैसे ही दामिनी अंग्रेजी में बोलना शुरू करती हैं, तो मंत्री दिलावर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप हिंदी में बोलिए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। इस पर छात्रा चौंकते हुए कहती है कि सर, आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आपको तो सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इस पर दिलावर फिर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ते हैं और विनम्रता से कहते हैं, कोई बात नहीं, आप हिंदी में ही बोलिए। इस हल्के फुल्के संवाद के बाद छात्रा दामिनी हाड़ा ने पूरी गंभीरता से शिक्षा मंत्री के सामने सवाल रखा। उन्होंने पूछा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। बाड़मेर जिले में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से नमो बाड़मेर अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की खास बात यह रही कि बाड़मेर की जिला कलेक्टर और चर्चित IAS अधिकारी टीना डाबी खुद सड़क पर झाड़ू लेकर उतरी और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। तो वहीं इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत सुबह सुबह शहर के विभिन्न इलाकों में सफाई के साथ की गई। तो वहीं टीना डाबी ने चौहटन चौराहे से विवेकानंद सर्कल तक सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और खुद झाड़ू लगाकर लोगों को यह संदेश दिया कि स्वच्छता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिकों का नैतिक कर्तव्य भी है। इसके अलावा उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बेहद जरूरी है, तभी नमो बाड़मेर अभियान सफल हो सकता है। इसके अलावा अभियान में विभिन्न संगठनों और स्वयंसेवकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। तो वहीं चौहटन चौराहे से लेकर सुभाष चौक स्थित HP पेट्रोल पंप तक सफाई का जिम्मा तनौट डिफेंस एकेडमी और मरुगुंज स्थान बाड़मेर के स्वयंसेवकों ने उठाया। तो वहीं HP पेट्रोल पंप सुभाष चौक से रेलवे स्टेशन तक कॉलेज NCC की कैंडिडेट अभियान को आगे बढ़ाया। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में राज्य के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा ईद के संदर्भ में दिए गए बयान पर अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो सिर्फ त्योहारों के वक्त सक्रिय होता है और उसका मकसद केवल सांप्रदायिक तनाव फैलाना होता है। इसके अलावा टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी को ईद पर सिर्फ बकरे दिखाई देते हैं, लेकिन गायों की स्थिति और उनकी संख्या को लेकर कोई चिंता नहीं है। जब गाय सड़कों पर मर रही होती हैं, तब किसी मंत्री का बयान नहीं आता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक खास धर्म को टारगेट करने की राजनीति करती है और इस बहाने सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास करती है। तो वहीं जूली ने पशुपालन मंत्री के बकरों को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री भले आदमी हैं, लेकिन उन्हें सही आंकड़े नहीं बताए गए हैं। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया,
जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच जयपुर में गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई, जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो वहीं पायलट गहलोत ने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पहुंचे, जहां दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात में संगठन और प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि यह मुलाकात पिछले 3 महीनों में दोनों नेताओं के बीच तीसरी बार हुई है। इससे पहले अप्रैल में अहमदाबाद और जयपुर एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार की मुलाकात को विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि यह एक औपचारिक और शांतिपूर्ण माहौल में हुई। तो वहीं गहलोत ने इस मुलाकात की जानकारी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। उन्होंने बताया कि सचिन पायलट उन्हें उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आमंत्रित करने आए थे। तो वहीं गहलोत ने राजेश पायलट के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए लिखा कि वे 1980 के एक साथ लोकसभा पहुंचे थे और 18 वर्षों तक साथ में संसद में रहे। राजस्थान के टोंक जिले में भी ईद का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। तो वहीं देखने को मिला जहां करीब 20,000 से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। तो वहीं सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ ईदगाह की ओर उमड़ पड़ी। लोग पारंपरिक परिधानों में सजे हुए नमाज के लिए पहुंचे और एक दूसरे को गले मिलाकर ईद की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। तो वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सवकरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजेंद्र सिंह भाटी और सीओ सिटी राजेश विद्यार्थी समेत प्रशासन के कई अधिकारी ईदगाह पहुंचे और उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाई भी दी। इसके अलावा उन्होंने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने पर लोगों को आह्वान दिया। राजस्थान में आंधी और बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने 8 जून से राज्य में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताते हुए हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। यह अलर्ट 14 जून तक प्रभावी रहने की संभावना है। तो वहीं विभाग ने खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य के कई जिलों में दिन का तापमान 2 से 6 डिग्री तक बढ़ा। तो वहीं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। तो वहीं बाड़मेर में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिली। इसके अलावा तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। तो वहीं फलौदी, जैसलमेर और बीकानेर में 43.2 डिग्री, जबकि कोटा में 42.1, जोधपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा राजधानी जयपुर में शुक्रवार को तापमान 5 डिग्री बढ़कर 39.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तो वहीं शाम को हल्की हवाओं के कारण थोड़ी राहत भी मिली। तो वहीं कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में बादल छाने के बावजूद उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। नागौर जिले के मेड़ता शहर में धार्मिक आस्था से जुड़ा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जहां शहर में शीतला माता मंदिर के सामने श्याम बाबा के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत विशेष मंत्रोच्चार और वैदिक विधि विधान के साथ भूमि पूजन कर की गई। इस मौके पर धार्मिक वातावरण में श्रद्धालु और शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं यह भव्य मंदिर 2.25 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा, जिसका नेतृत्व किन्नर गद्दापति राजकुमारी कर रहे हैं। तो वहीं मंदिर निर्माण कार्य श्याम मित्र मंडली सेवा समिति द्वारा सब समाज के सहयोग से किया जा रहा है। इस समिति का उद्देश्य न केवल एक धार्मिक स्थल का निर्माण करना, बल्कि समाज में एकता, सेवा और सामुदायिक सद्भाव को भी प्रोत्साहित करना है। तो वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर कई लोगों ने स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग की घोषणा कर मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता निभाई। तो वहीं कार्यक्रम में धार्मिक झांकियों, भजनों और श्याम भक्तों के जयकारों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। डीडवाना जिला मुख्यालय सहित देश भर में मुस्लिम समुदाय ने ईद का पर्व पूरे हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया, जहां सुबह से ही शहर की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं सभी ने देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। इसके अलावा डीडवाना में विभिन्न मस्जिदों व ईदगाहों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की गई। तो वहीं पुरानी ईदगाह में सुबह 7 बजे से शहर काजी रेहान उस्मानी ने नमाज अदा करवाई। इस दौरान वे बैंड बाजों के साथ नमाज स्थल पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इसके बाद नमाज के बाद उन्होंने शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से कड़ी व्यवस्था भी रखी गई, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बल भी तैनात रहे और ट्रैफिक प्रबंधन भी सुचारू रूप से किया गया। तो वहीं ईद पर सभी समुदाय ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और समाज में भाईचारे का संदेश भी दिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।